हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मीन्स होता है those oxides that behave as both acidic and basic to form salt and water। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करते हैं उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और उनके एग्जांपल्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स का मीन्स होता है ऐसे ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल से के साथ रिएक्ट करके फॉर्म होते हैं। मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे उन्हें हम एसिडिक ऑक्साइड्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब नॉन मेटल, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इधर आपको। इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, अलग से। बाकी तो यहाँ मैंने जो स्पेस ये दिया है ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ही दिया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड इनके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन से हट के थोड़ा हमें अब एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स डिस्कस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, जो कि ज़रूरी हैं। उसके लिए मैं अलग से एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया पेज मैंने, ठीक है। यहाँ अब हम डिस्कस करेंगे एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम एसिडिक ऑक्साइड्स। तो स्टूडेंट्स, एसिडिक ऑक्साइड्स मीन्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये बोल सकते हैं दे रिएक्ट विद H2O टू मेक एन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये नॉन मेटल से मिलकर फॉर्म होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे इधर देखो कार्बन है, ठीक है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। अब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे बोलेंगे हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मीन्स एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये नॉन मेटल से मिलके फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और इट इज़ कॉल्ड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मीन्स एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिडिक, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है एसिडिक ऑक्साइड की कि जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे ये एक एसिडिक सॉल्यूशन, ये जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। इसीलिए इनको हम एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके कैसा सॉल्यूशन देते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है ना। दे रिएक्ट विद H2O टू मेक एन एसिडिक सॉल्यूशन, सो दिस इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हम और भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो चलो सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। SO2 H2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, H2SO4, ठीक है। इसे हम बैलेंस कर लेंगे और ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो क्या फॉर्म होगा, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये क्या है, सल्फ्यूरस
एसिड, ठीक है ना। नेक्स्ट हम ले सकते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, H2SO4, ठीक है, H2SO4। ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। तो आई होप ये मैंने 3 एग्जांपल्स एसिडिक ऑक्साइड्स के केमिकल रिएक्शंस के यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, और ये आपके सही से समझ आए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड का मीन्स होता है स्टूडेंट्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब जो नॉन मेटल से मिलकर फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म किया है, हमारे पास नॉन मेटल कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसे हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। अब ये एसिडिक ऑक्साइड मतलब इस टाइप के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, और एक बेरियम ट्राईऑक्साइड भी ले सकते हैं हम, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, एक एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक एसिड फॉर्म करते हैं जो यहाँ फॉर्म हुई है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ फॉर्म करेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड, एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड फॉर्म करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस टाइप से ये एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, फिनिश होता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम बेसिक ऑक्साइड पे। तो बेसिक ऑक्साइड मीन्स होता है मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। देखो एसिडिक ऑक्साइड का मतलब था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, वो नॉन मेटल से मिलकर फॉर्म हुए थे। और बेसिक ऑक्साइड किससे मिलकर फॉर्म होंगे, मेटल से। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे Li2O, ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है। लिथियम क्या होता है, मेटल होता है। अब लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा लिथियम ऑक्साइड, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे फिर हम, बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो अब जो नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, ध्यान रखना, कार्बन, सल्फर और ये बोरॉन और ये सिलिकॉन, जो हमने ये चीज़ लिए थे यहाँ पे, ये क्या थे, ये नॉन मेटल थे। अब जो नॉन मेटल से मिलकर जो फॉर्म होते हैं ऑक्साइड, उन्हें बोलते हैं एसिडिक। और जो मेटल से मिलकर बनते हैं, जैसे मान लो ये लिथियम है, नेक्स्ट मैं सोडियम ले सकता हूँ तो Na2O हो जाएगा। ये लिथियम एंड सोडियम दोनों ही मेटल है। अब जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ये होते हैं बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, एक बेसिक सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। इसे बैलेंस कर लेंगे यहाँ से, 2LiOH, ठीक है, बैलेंस हो गया। ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है। और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों ही ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, इसमें भी देखो OH माइनस आयन है, इसमें भी OH माइनस आयन है, दोनों में हाइड्रोक्साइड आयन है। इसीलिए क्या है, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये किससे मिलकर फॉर्म हुए, जब बेसिक ऑक्साइड ने रिएक्ट किया है वाटर के साथ, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड फॉर्म करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। और बेसिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम इसका जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है, मैं इस पेज को हटा देता हूँ यहाँ से, और हमारा जो क्वेश्चन है अब इस पे आते हैं। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मीन्स होता है स्टूडेंट्स जो एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों की तरह जो बिहेव करते हैं, इनमें एग्जांपल आपका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है,
जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। लेड ऑक्साइड, ठीक है, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। BeO मतलब बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। SNO, तो ये सब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हैं। मतलब ये सब क्या करते हैं, ये सब एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट मतलब इसकी लैंग्वेज चेंज करके अगर बोलें तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। मतलब ये जब वाटर के किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हमने लिया है, अगर हम इन्हें किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, देखो मैं करा देता हूँ इधर, यहाँ पे Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट AlCl3 एंड वाटर, ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होंगे। इन्हें हम बैलेंस कर लेंगे, इधर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 आ जाएगा एंड इधर 3, ठीक है। ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया है, तो फॉर्म क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। और ऐसे ही मैंने बोला ना कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं एंड बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन की है, ऐसे ही ये बेसिक किसी बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और वहाँ भी वो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। मैं इसकी थ्योरी यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। those oxides that behave as both acidic and basic oxides are called amphoteric oxides। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, ठीक है, दे दिए हैं आपको। इसकी लैंग्वेज चेंज करके हम लिख सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये वाली रिएक्शन यहाँ से क्या फॉर्म हुआ था, सॉल्ट एंड वाटर, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड था, ये कोई एसिड है। ऐसे ही ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करेगा, ठीक है। आई होप इसकी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको किया है, वो भी सिंपल वर्ड्स में, और ये आपको समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्टिविटी सीरीज की, और इससे पहले, इस वीडियो से पहले मैं पिछली 2-3 वीडियोज़ में एक्टिविटी सीरीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, और उसे याद करने की ट्रिक भी मैं आपको दे चुका हूँ, कैसे आपको वो याद रखनी है। और एक्टिविटी सीरीज़ को मैंने डिस्कस किया है पिछली 2 वीडियोज़ में, फिर भी मैं यहाँ पे इसका हल्का सा डिस्कशन मैं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ऐसे 2 मेटल्स के नाम वो पूछ रहा है कि जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें, और ऐसे 2 मेटल्स जो नहीं करें, ठीक है ना। डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को जो डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐसे मेटल्स के नाम हमें लिखने हैं, और जो नहीं करते हैं ऐसे मेटल्स के भी नाम हमको यहाँ पे देने हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को वो मेटल्स ही डिस्प्लेस करेंगे जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज को लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये क्या है, एक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। अब यहाँ जो एलिमेंट सबसे ऊपर है ये क्या होगा,
ये होगा मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और जो सबसे नीचे है, ठीक है ना, ठीक है, जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, और जो सबसे नीचे है जैसे ये गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब यहाँ डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन करेगा स्टूडेंट्स? जो इस एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है। जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा उसका मतलब वो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। किससे? हाइड्रोजन से, ठीक है। मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। अब एग्जाम्पल यहाँ हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। देखो, सोडियम कर सकता है, पोटेशियम कर सकता है, ठीक है, कैल्शियम कर सकता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इधर पे लिथियम भी आता है, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट्स को यहाँ पे शो किया है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसका मतलब ये क्या है? मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। अब हाइड्रोजन से जो नीचे हैं जैसे कॉपर है, ये मरकरी है, सिल्वर, गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। मेटल्स दैट आर बोल सकते हैं मेटल्स दैट आर बिलो द हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, डू नॉट डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है ना। तो यहाँ बस अगर यहाँ हमारे जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो यहाँ से मिल गया है, ठीक है। थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस मेटल्स के नाम बताने हैं जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम सोडियम भी लिख सकते हैं, सोडियम भी लिख सकते हैं, पोटेशियम भी लिख सकते हैं, कैल्शियम भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम भी, ठीक है। इन सारे एलिमेंट्स में से किसी को भी हम लिख सकते हैं। ये सभी एलिमेंट्स डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में इनकी जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसीलिए ये मोर रिएक्टिव होंगे और डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। अब हाइड्रोजन से जो नीचे वाले हैं ये लेस रिएक्टिव हैं, ये डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इनमें एक कॉपर भी लिख सकते हैं आप, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ये सारे मेटल्स ऐसे हैं जो लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते डाइल्यूट एसिड से, ठीक है। ठीक, फिर भी मैंने इसकी थ्योरी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है ना। इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है, इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं, ये एक्टिविटी सीरीज भी मैंने आपको सही से समझा दी है। तो स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि मेटल्स एवव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, मेटल्स above hydrogen in the activity series like potassium, sodium, calcium, magnesium displace hydrogen from dilute acids, ठीक है ना, because of they all are more reactive than hydrogen. Metals below hydrogen in activity series, metals below hydrogen activity series like copper, mercury, silver and gold do not displace hydrogen from dilute acids because of they all are unreactive or less reactive than hydrogen, ठीक है, in reactivity series। मैंने इसका केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पे लिखी है, देखो, सोडियम which is more reactive than hydrogen in activity series will react with hydrochloric acid to form salt and hydrogen gas, ठीक है। सोडियम ने रिएक्ट किया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, NaCl फॉर्म किया है सोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, एंड यहाँ से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस की है, ठीक है ना। ऐसे सेकंड वाले केस में क्या हुआ है, कॉपर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और यहाँ मैंने लिखा है नो रिएक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो
डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, देयर विल नो रिएक्शन, कॉपर इज ए वेरी अनरिएक्टिव मेटल एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज above copper in a metal reactivity series, so copper cannot replace or displace the hydrogen in hydrochloric acid। ठीक है ना। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपके सही से क्लियर हुए होंगे और वीडियो आपको पसंद आता है। ठीक है, हमने जो सिंपल वर्ड्स में इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है, अगर ये आपकी समझ में आया है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी ही यूजफुलनेस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।